नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के जो है टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो यह बढ़ता जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगा, राष्ट्रीय आय में जो है तृतीय क्षेत्र में बढ़ता जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संसद की लोक लेखा समिति में जो है 22 सदस्य होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये शामिल की गई थी जनवरी 1857 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जनवरी 1857 में जो है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी शशिर कुमार घोष ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शशिर कुमार घोष ने जो है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये तेज बहादुर सप्रू ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तेज बहादुर सप्रू ने जो है गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित पर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अरविंद घोष ने जो है निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो ये क्रमशः 71 व 148। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 व 148 जो है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में जो है दलित वर्गों के लिए दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये था बिरसा मुंडा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिरसा मुंडा जो है ये मुंडा क्रांति के जो है नेता थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो ये है शिक्षा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में है, जिसमें कि राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों को मिलाकर जो है समवर्ती सूची बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? जिस समिति की सिफारिश में भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो ये था बलवंत राय मेहता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति सिफारिश पर जो है भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा जो है पंचायत में चुनाव कराने हेतु जो है निर्णय लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जा गया था? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था? तो यह 42वां संविधान संशोधन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? तो ये छोटा नागपुर के समकालीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छोटा नागपुर के समकालीन जो है मेघालय पठार की संरचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो ये होती है निगम कर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निगम कर से जो है सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह कर्नाटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्नाटक जो है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष विभाजन का वर्ष कहलाता है? भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष विभाजन का वर्ष जो है कहलाता है? तो यह कहलाता है 1921 ईस्वी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1921 ईस्वी जो है भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में जो है महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1828 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1828 ईस्वी में जो है राजा राममोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1951 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1951 में जो है भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कश्मीर में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कश्मीर में जो है कनिष्क के शासनकाल में जो है बौद्ध सभा जो है आयोजित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? तो यह राष्ट्रीय आपातकाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल में जो है भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही का प्रमुख कार्य क्या है? नौकरशाही का प्रमुख कार्य क्या है? तो यह उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसमें कि सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना और मंत्रियों की सहायता करना, ये तीनों जो है ये नौकरशाही का जो है प्रमुख कार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी पर्वत श्रृंखला को किस रूप में जानी जाती है? पूर्वी पर्वत श्रृंखला को किस रूप में जानी जाती है? तो ये पटकाई पहाड़ियाँ के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पटकाई पहाड़ियाँ के रूप में जो है पूर्वी पर्वत श्रृंखला को जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो यह वारन हास्टिंग्स से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वारन हास्टिंग्स से जो है यह सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाला लाजपत राय जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है प्रथम अध्यक्ष था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सारनाथ में जो है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन जो है दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को जो है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो ये प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान जो है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माई गर्लहुड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? माई गर्लहुड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो यह तस्लीमा नसरीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तस्लीमा नसरीन जो है माई गर्लहुड एंड ऑटोबायोग्राफी के जो है लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पंथ का प्रतिपादन किसने किया था? मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पंथ का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था गौतम बुद्ध ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने जो है मानव के दुखों के अंत के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग पंथ का जो है प्रतिपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचन मंडल में कौन होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचन मंडल में कौन होता है? तो ये होता है लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये वैशाली में बनाई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वैशाली में जो है शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा है? तो ये गंगा और सोन नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गंगा और सोन नदी पर जो है पाटलिपुत्र बसा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? तो ये चना नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चना जो है यह खरीफ फसल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? इनमें से कौन मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? तो ये अवधी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अवधी जो है यह बिहार की भाषा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एनी बेसेंट जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है, वह क्या है? आईएनएस विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है, वह क्या है?
तो वह है विमान वाहक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विमान वाहक जो है INS विराट जो है भारतीय सेना में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित है? तो यह चंबल और साबरमती से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चंबल और साबरमती से जो है अरावली पर्वत श्रृंखला जो है द्विविभाजित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? तो यह था दांते। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दांते जो है यह इटली के पुनर्जागरण का कवि था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बैडमिंटन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बैडमिंटन में जो है चैंपियन में थॉमस कप दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानों के बादल क्यों नहीं बरसते हैं? रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते हैं? क्योंकि वहाँ अल्प वायु वेग के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्प वायु वेग के कारण जो है रेगिस्तान के बादल जो है नहीं बरसते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो यह इटली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इटली में जो है पीसा का लीनिंग टावर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है कटक में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कटक में जो है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ पिलर किस कला की वस्तु का नमूना है? सारनाथ पिलर किस कला की वस्तु का नमूना है? तो यह मौर्य कला का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मौर्य कला का जो है नमूना जो है सारनाथ पिलर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला क्या कहलाती है? पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला क्या कहलाता है? तो ये अरावली पर्वत कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अरावली जो है पश्चिम में गुजरात से जो है उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहूदी मेन्यूहीन अपनी किस वादन योग्यता के लिए प्रसिद्ध है? यहूदी मेन्यूहीन अपनी किस वादन योग्यता के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है वायलिन के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वायलिन के लिए जो है यहूदी मेन्यूहीन जो है प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो ये थे अंतिम गुरु। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता वह राज्य क्या कहलाता है? वह राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता एनार्की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एनार्की जो है वह राज्य है जहाँ सरकार का राज्य नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस नियम द्वारा की गई है? लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस नियम द्वारा की गई है? तो ये संविधान के 61वें संशोधन नियम द्वारा 1989 ईस्वी में की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान के 61वें संविधान नियम द्वारा जो है 1989 ईस्वी में जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवनों का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवनों का उदाहरण है? तो यह व्यापारिक पवन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
व्यापारिक पवन जो है यह अस्थाई पवनों का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, रणथंभौर क्या है? रणथंभौर क्या है? तो यह एक राजपूत दुर्ग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रणथंभौर जो है यह एक राजपूत दुर्ग है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।